बहुत बहुत नमस्कार करेंगे आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं, जहां बात करेंगे उनियारा उपखंड की। बनेठा ग्राम पंचायत में प्रशासन की संवेदनहीनता का एक बड़ा मामला सामने आया है। खबर में देखिए, आप सबसे पहले विजुअल भी देखते रहिए। मैं आपको खबर बता रही हूँ जहां पर प्रशासन की संवेदनहीनता तो देखिए कि यहाँ डंपिंग यार्ड की सुरक्षा दीवार न होने के कारण बेसहारा गौवंश कचरे की ढेर में मुंह मारने पर मजबूर है, जिससे उनकी जान पर बन आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्वच्छता अभियान के नाम पर सरकार जो है वो लाखों रुपए तो दे रही है, खर्चे कर रही है, लेकिन बनेठा में सफाई व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। पंचायत प्रशासन की इस लापरवाही से ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है और इस मामले पे ज्यादा जानकारी देने के लिए आपको बताना चाहेंगे, सबसे पहले हमारे साथ फोन लाइन पर गौ सेवक अभिषेक के साथ ही हम आगे भी लोगों से बातचीत करेंगे, पर इस वक्त हमारे साथ गौ सेवक अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ रहे इस पूरे मामले में जानकारी देने के लिए। सबसे पहले जाएंगे कि उनसे सवालों का सिलसिला जो हम शुरू करें। अभिषेक जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार करना चाहेंगे न्यूज़ 21 पर, और आपसे जानना चाहूंगी जैसे कि जिस तरीके से हालात हम विजुअल में साफ तौर पर देख पा रहे हैं, इनकी सुरक्षा के लिए किस तरीके से आपकी जो संस्था है वो इंतजाम कर रही है, अभी तक क्या इनके लिए ठोस कदम उठाए गए हैं? बेहद हालत जो है वो खराब दिख रही है, मासूम जीव है, पॉलिथीन पड़ी, कचरे का ढेर पड़ा है, मजबूरी में खाने पर मजबूर है। सरकार लाखों रुपए खर्चे कर रही, पर आखिर पैसे जा कहां रहे? जी, हमने प्रशासन को पहले भी कहता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी ये अभिषेक, हाँ जी, विस्तार से जानना चाहूंगी, जारी रखिए, बोलिए। हमने प्रशासन को पहले चेताया ही, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने बोला कि आप इसको चार दीवारी करके कचरे को इकट्ठा करके जलाया जाए, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण वो तालाब के पास एक कूड़े करकट को डालते, जिससे पानी तो दूषित हो ही रहा है, जिससे अनेक बीमारियां फैल रही है। और उससे उसी कूड़े करकट को गोवंश, प्लास्टिक, पॉलिथीन, अन्य जहरीले पदार्थ खा के मौत का शिकार हो रहे हैं। हमने बहुत बार बोला है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई इन पर। फिलहाल आपका कहने का मतलब है कि कई बार बातचीत करी गई है, आप लोगों के द्वारा, संस्था के द्वारा चेताया गया है, कहने का मतलब है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल आपसे जानना चाहूंगी जैसे कि कचरे के ढेर जिस तरीके से देख रहे हैं, हैरानी की बात है, जहरीले पदार्थ हैं, प्लास्टिक पड़ी हुई है और बेचारे जानवर खाने पर मजबूर है, तो उन्हें सुरक्षित भोजन और आश्रय दिलाने के लिए फिलहाल आगे की क्या योजनाएं हैं? जी, योजनाएं तो अभी हम यहाँ बनेटा में ही गौशाला चलाते हैं, जिसमें बीमार विकलांग गौवंशों का इलाज करते हैं। लेकिन ये अगर प्रशासन की लापरवाही, ये एक ही जगह कूड़ा करकट इकट्ठा नहीं करते, बनेटा में कम से कम 2-3 जगह कूड़ा करकट इकट्ठा था, जिससे गौवंश खाकर बीमार पड़ रहे हैं। और हम कम से कम रोजाना 1 या 2 गौवंश रोजाना मृत्यु का शिकार हो रहे हैं। मृत्यु का शिकार हो रहे हैं। प्रशासन और ग्राम पंचायत की अगर मैं बात करूं, लापरवाही के खिलाफ आपने अभी तक क्या क्या कहां शिकायतें दर्ज कराई हैं और किस तरीके के जो सटीक जवाब हम जानना चाहेंगे, चैनल पर लाइव हैं आप, उनके द्वारा दिए जाते हैं? उन्होंने बोला कि करवा देंगे बहुत जल्द, लेकिन अभी तक कुछ नहीं करवाए। हमने पंचायत विभाग को बोला कि आप इस कचरे को सुनियोजित तरीके से रखे ताकि कोई गौवंश नहीं खाए इसको, लेकिन उन्होंने कुछ पहल नहीं की इस पर। कब से शिकायत दे रहे हैं आप अभिषेक जी? शायद तो बहुत टाइम हो गए देते हुए। बहुत टाइम हो गया कहने का मतलब है टाल मटोल किया जा रहा है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या हम ये साफ तौर पर समझे? खबर तो जो है वो यही बता रही है, साफ तौर पर विजुअल। हाँ जी। आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं? किस तरीके की कार्रवाई सरकार से हमारे चैनल के माध्यम से आप देना चाहते हैं? हम तो पंचायत विभाग और सरकार से ये निवेदन करते हैं कि इस कूड़े करकट का सही सुनियोजित तरीके से व्यवस्था करवाए, चार दीवारी करवाकर उसमें डाली, ताकि कोई गौवंश या अन्य जीव इसको खाकर मौत का शिकार न हो। चलिए, एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगी मैं कि जब सरकार लाखों रुपए खर्चे कर रही है इनके कोटे में, अगर मैं बात करूं सीधे तौर पर आम भाषा में, जब आते हैं पैसे, तो वो पैसे आखिरकार किसके जेब में जा रहे हैं? जानवरों को तो मिल नहीं रहे। हाँ, वही तो पता नहीं है ना आज तक, आज दिन तक पैसा जा कहाँ रहा है। पैसा जा कहाँ रहा है, आपका कहने का मतलब है। चलिए अभिषेक जी, आज जो हम खबर जिस बारे में चर्चा कर रहे हैं, अब मैं ये चाहूंगी आपसे कि इस विजुअल के साथ, इस पूरी खबर के साथ अब आप जाएं और एक बार और शिकायत करें। हमें पूरी उम्मीद है कि इस पर अब सरकार की, अगर हम बात करें, विभागीय लोग की बात करें, पंचायत की बात करें, अब उनको एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सरकार है वो इनकी रक्षा के लिए पैसे मुहैया कराती है, पर किसकी जेब में जा रहा है, अब इस खबर को प्रकाशित होने के बाद उम्मीद करते हैं कि आपको जवाब मिल ही जाएगा। और इस पूरे मामले में मैं आपसे जरूर
बहुत जल्दी अपडेट भी लूंगी। फिलहाल अभिषेक आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। बनेठा से हमारे साथ संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए थे कि आपने देखा कि किस तरीके से इन मासूम जानवरों के साथ अत्याचार हो रहा है। भूख प्यास की वजह से इनको कचरा खाने पर ये मजबूर हो गए। फिलहाल जो मोटी कमाई है, जो मोटा पैसा है, किसकी जेब में जाता है, ये तो बहुत जल्दी हमारे चैनल के माध्यम से उम्मीद करते हैं कि जो विभागीय अधिकारी है जिम्मेदार और पंचायत की जैसे की बात करी, जवाब मिलेगा क्योंकि इनके हित का सवाल है। चलिए इस पूरे मामले में हम जुड़ेंगे हमारे संवाददाता से, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। इस पूरे मामले में क्या कुछ और अपडेट है हम आपको बताते हैं। आपको बताना चाहेंगे उनियारा उपखंड की बनेठा ग्राम से खबर देख रहे हैं। प्रशासन की संवेदनहीनता साफ तौर पर देखिए कि पैसा आता है पर किसकी जेब में जाता है ये पता नहीं चल रहा है। डंपिंग यार्ड की सुरक्षा दीवार ना होने के कारण जो बेसहारा गौवंश कचरे के ढेर से ही कचरा खाने पर मजबूर हैं और उनकी जान पर बनाई है विषाक्त, आप देख जो पदार्थ है वो खा रहे हैं। और इस पूरे मामले में हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे पूरा अपडेट जानेंगे कि अभी तक इस पूरे मामले में और क्या कुछ नया अपडेट और कार्रवाई। जी नमस्कार करेंगे, न्यूज़ 21 से रितिका पांडे बात कर रही हूँ। जी मैम। राजेश जैन जी आपको बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। इस खबर पर जानकारी मैं चाहूंगी, जैसे कि बनेठा से हम खबर देख रहे हैं, डंपिंग यार्ड में जो गौवंश के लिए एक डेथ ट्रैप बन चुका है। इस पूरे मामले में मैं चाहूंगी कि इस मामले में अपडेट दीजिए कि क्या कुछ अभी तक कार्रवाई हुई है और क्या कुछ आश्वासन मिले हैं फिलहाल के लिए, और ये पूरा मामला क्या है हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बताइए अपडेट पूरा। बिल्कुल मैं बताऊंगा। बनेठा ग्राम पंचायत से है जो बड़ी लापरवाही की तस्वीर है वो जो सामने आई है, जहां पंचायत प्रशासन की अनदेखी अब गौवंश की जान पर भारी पड़ रही है। डंपिंग यार्ड के चारों ओर दीवार नहीं होने के कारण गौवंश जो है खुलेआम अंदर पहुंच रहे हैं और कचरे में पड़े प्लास्टिक व जहरीले पदार्थ खाने को मजबूर है। हैरानी की बात यह है कि स्वच्छता अभियान के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जो है कुछ और ही बयां कर रही है। मौके पर जो है आज वहां पर गौ सेवकों ने पहुंचकर इस का जायजा लिया और सोशल मीडिया पर इसका जो है वो वीडियो वायरल किया। और उसके कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ 21 के माध्यम से खबर प्रकाशित की थी, लेकिन अभी तक ग्राम पंचायत के कोई असर नहीं पड़ा है उसका। जी जैसे कि मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब प्रशासन के पास आप मीडिया के चौथे स्तंभ हैं, जब आपको ही अगर किसी तरीके का कोई जवाब मिला या ना मिला, जब आपने बातचीत करनी चाहिए तो जिम्मेदार प्रशासन, जिम्मेदार विभागीय अधिकारी हैं, क्या कुछ जवाब आपको मिलता है उनसे जाने के बाद? क्योंकि आम जनता की तो कौन सुनेगा। बिल्कुल बिल्कुल मैं वही बताना चाहूंगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले भी आए दिन गौवंश जो है ये जो प्लास्टिक जो कचरा होता है इनको खा करके ये आए दिन गौवंशों की मृत्यु हो जाती है। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये सबसे बड़ी जो है वो ग्राम पंचायत की जो है बड़ी लापरवाही है। जो ये जो डंपिंग यार्ड है इसके चारों तरफ ना तो कोई दीवारें हैं, अब जो है ग्रामीण है वो अब पंचायत प्रशासन से जो है ग्रामीणों को आक्रोश है वो भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि जिम्मेदार अधिकारी कब जागेंगे और इस गंभीर लापरवाही पर क्या कार्रवाई होती है। देखिए एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से चार दीवारी यहाँ पर नहीं बनाई गई है, रास्ता है, जिस तरीके से मैं साफ तौर पर विजुअल में देख पा रही हूँ, रोड है, यहाँ से जो आने जाने वाले जो गांव के लोग हैं गुजरते हैं, उसमें छोटे बच्चे भी होते हैं, काफी उनको भी बीमारियां फैलने का खतरा। चलिए आखिरी सवाल जानना चाहूंगी, इस खबर के बाद आपको राजेश जैन क्या लगता है कि कोई कार्रवाई होती दिख रही है या सिर्फ कवरेज तक सीमित रह जाएगा? बिल्कुल देखने वाली बात ये है कि अब जो अब इस खबर में है देखा जाए तो ग्राम पंचायत अब क्या संज्ञान लेती है, या फिर ये जो इतनी गंदगी इतना कचरा यहाँ जो डंपिंग यार्ड यहाँ पड़ा है, महज 200-300 मीटर की दूरी पर एक वहां पर गवर्नमेंट स्कूल भी है और ग्राम पंचायत जो है वो भी लगभग 300-400 मीटर की दूरी पर खुद ग्राम पंचायत है वहां पर। उसके बावजूद भी ये हालात है कि इतनी मवेशी है, जानवर है, ये वहां पर पड़े हुए मरे हुए ये डाल देते हैं। उनकी बदबू जो है आसपास के गांव है उसके जस्ट बराबर में लगभग 200 मीटर की दूरी पर कई सारे मकान है, लेकिन ये जो सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो ग्राम पंचायत की देखने को मिल रही है। आखिरी छोटा सा सवाल 10 सेकंड में जानना चाहूंगी आपसे राजेश की आपको क्या लगता है कि अगर इनके इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो क्या ये एक उग्र रूप ले सकता है या पूरा मामला? आखिरी 10 सेकंड में।
बिल्कुल, ये जो है गौ सेवकों का कहना है कि हम उग्र आंदोलन करेंगे अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है, चलिए। क्योंकि आए दिन गौवंश जो है उनकी मृत्यु देखने को मिल रही मृत्यु है। देखने को मिल रही है। चलिए राजेश नैन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इस पूरे मामले में। हम आपसे जरूर अपडेट लेंगे, बने रहिए इस खबर पर। बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, उनियारा उपखंड की बनेठा ग्राम पंचायत में प्रशासन की संवेदनहीनता तो बड़ी आपको देखने को मिली गई है। साफ तौर पर ये विजुअल बयां कर रहे हैं, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। डंपिंग यार्ड की सुरक्षा दीवार ना होने के कारण बेसहारा गौवंश जो है कचरे की ढेर में मुंह मारने पर मजबूर है। फिलहाल इस बड़ी जानकारी में अभी के लिए इतना ही। इस पूरे मामले का ताजा अपडेट एक्सक्लूसिवली आपको हमारे चैनल के मामले से माध्यम से जानने को मिलेगा। फिलहाल की बड़ी खबर पे इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 21। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।